होटल की रसोई में निरीक्षण करने आई महिला सीईओ ने देखा कि हर आलू पर दिल का स्टिकर चिपका हुआ था। ये देखकर वह चौंक गई, क्योंकि बचपन में वह भी ऐसा करती थी ताकि वे औरों से ज्यादा सुंदर लगे और उनके पिता उन्हें जल्दी बेच सके। लेकिन उनकी इस समझदारी से उनकी बड़ी बहन को जलन होने लगी। इसलिए अगले दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन को मकई के खेत में ले जाकर उसे मानव तस्करों से बेच दिया और उस पैसे से एक नई फूलदार ड्रेस खरीदी। परंतु जब उसके पिता काम से लौटे और छोटी बेटी के बारे में पूछा तो बड़ी बेटी ने झूठ बोला कि वह बाहर खेल रही है। परंतु पिता को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उनकी छोटी बेटी बचपन से ही समझदार और बुद्धिमान थी और वह समय पर घर आ जाती थी। इसलिए पिता अपनी कमजोर टांगों के बावजूद उसे ढूंढने निकल पड़े और रात भर ढूंढने के बावजूद भी बेटी का कोई पता नहीं चला और देखते ही देखते 10 साल बीत गया। इसलिए छोटी बेटी को खोने के गम में पिता ने बड़ी बेटी पर सारा ध्यान देना शुरू कर दिया। बड़ी बेटी को खूनदान के बदले मिलने वाली ब्रेड बहुत पसंद थी, इसलिए पिता रोज खून देकर उसके लिए ब्रेड लाते थे। यहाँ तक कि उसकी शादी के लिए 50 लाख रुपए जुटाने के खातिर घर का सारा सामान तक बेच दिया था। लेकिन जब वह अपनी बड़ी बेटी से मिलने शहर गए तो बड़ी बेटी ने तिरस्कार भरे शब्दों से पिता का दिल तोड़ दिया और उन्हें घर जाने को कहने लगी। पर फिर भी पिता ने अपनी बेटी को घर से लाए हुए आलू और अंडे देने की कोशिश करने लगे, पर उसने ये कहकर उन्हें लेने से मना कर दिया कि शहर में सब कुछ मिल जाता है। और जब वे दोनों टोकरी के लिए खींचातानी कर रहे थे तभी उसकी बेटी का विदेशी बॉयफ्रेंड वहाँ आ गया। बेटी ने घबराकर तुरंत टोकरी छोड़ दी और प्रेमी की ओर बढ़ गई। पिता यह सब देखकर बेहद दुखी हो गए और जमीन पर गिरे आलू और अंडे साफ करने लगे। और इस घटना ने उसे अपनी छोटी बेटी की याद दिला दी जो बचपन में उससे बिछड़ गई थी। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी छोटी बेटी को एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था और वह बड़ी होकर एक अरबपति कंपनी की सीईओ बन गई। लेकिन उसने अपने असली माता पिता को कभी नहीं भुलाया। और एक दिन जब वह अपनी होटल का निरीक्षण कर रही थी तो उसने आलू देखे जिन पर गांव के विशेष स्टिकर लगे थे। इसलिए उसने तुरंत मैनेजर से पूछा कि ये आलू कहाँ से आए हैं। मैनेजर ने बताया कि ये एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दिए थे जो अभी कुछ दूर ही गए होंगे। यह सुनकर वह तुरंत बाहर भागी, किंतु उसी समय बड़ी बेटी अपने बॉयफ्रेंड और उसके परिवार के साथ शादी की बातें कर रही थी। और पिता ने जब बेटी की आवाज सुनी तो वे उस कमरे में चले गए। परंतु बड़ी बेटी उन्हें देखकर घबरा गई और पिता ने पूछा, बेटी क्या ये वही विदेशी लड़का है जिसके बारे में तुमने बताया था? ये सुनकर बेटी और भी डर गई, इसलिए उसने पास रखी शराब की बोतल उठाई और पिता पर फेंक दी। इससे पहले कि पिता कुछ समझ पाते लड़के की माँ ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा देश वाकई कितना पिछड़ा हुआ है, जहाँ एक भिखारी भी 5 स्टार होटल में घुस जाते हैं। इसलिए बेटी ने तुरंत होटल के मैनेजर को बुलाया और पिता को होटल से बाहर निकालने को कहा। यह सुनकर उसके प्रेमी ने गुस्से में पिता को धक्का देकर कहा, इसे यहाँ से तुरंत बाहर निकालो, क्योंकि इसने मेरी मंगेतर को डरा दिया है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं होटल के खिलाफ कंप्लेन करूंगा। इसलिए पिता को मजबूरन वहाँ से बाहर जाना पड़ा और इस घटना ने पिता का दिल तोड़ दिया, क्योंकि जिस बेटी के लिए पिता ने अपना सब कुछ बेच दिया, आज वही बेटी अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी जो अपने पिता को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी। लेकिन बाहर निकलते वक्त अचानक उसका पैर मुड़ गया और वह गिरने वाली थी कि अचानक पिता ने उसे बचा लिया। परंतु जब महिला सीईओ ने अपने पिता की गर्दन में ताबीज देखा तो वह चौंक गई और उत्साह से पूछने लगी कि यह ताबीज आपके पास कहाँ से आया? पिता ने बताया कि यह ताबीज उनकी पत्नी ने एक मंदिर से लाया था और यही ताबीज उनकी दोनों बेटियों के पास भी था। लेकिन छोटी बेटी 20 साल पहले खो गई थी। ये सुनकर महिला सीईओ ने पिता से एक स्टिकर के बारे में भी पूछा। पिता ने स्टिकर की कहानी फिर से बताई, जिसे सुनकर महिला सीईओ भावुक हो गई और अपनी पहचान बताने ही वाली थी कि तभी उनका